अस्सलाम वालेकुम सर। हमारा जो प्रोजेक्ट है ये है हेल्थ मार्ट और इसका मकसद ये है कि जो ऑनलाइन है कोई भी बल्कि जो फार्मेसीज़ हैं मेडिकल स्टोर्स हैं वो अपनी जो सर्विसेज हैं या फिर मेडिसिन हैं या इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस हो गई ये वो ऑनलाइन जो है वो सेल कर सकते हैं। तो इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको टीम का इंट्रोडक्शन और उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ एंड टूल्स के किन टेक्नोलॉजीज़ और टूल्स को यूज़ करके हम ये प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में और फिर इसके माइलस्टोन्स जो यानी कि हमारी मेन प्रायोरिटीज़ हैं इस प्रोजेक्ट में ऐड करने की। और देन उसके बाद हम आपको फ्रंट एंड और बैक एंड का डेमो दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो टीम है उसमें हमारे जो सुपरवाइज़र हैं वो हैं सर मोहम्मद इब्राहिम और जो टीम लीडर है हमारा वो है सैयद सनान अली। और उसके बाद हूँ मैं मोहम्मद नकी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं टेक्नोलॉजीज़ एंड टूल्स। हम इसको अपने हेल्थ मार्ट को बना रहे हैं सर बूटस्ट्रैप को यूज़ करके। बूटस्ट्रैप हम सारा फ्रंट एंड तैयार करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप से ये है कि ये बहुत ही इजीली काम करता है और इसमें मोबाइल के और टैबलेट्स के और इसके अलावा बड़ी स्क्रीन या छोटी स्क्रीन किसी भी किस्म की कोई स्क्रीन हो उसके इंटरफेसेस बहुत ही इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम अपना बैक एंड डिज़ाइन करने के लिए लारावेल का यूज़ कर रहे हैं और उसके अलावा पीएचपी यूज़ करेंगे। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के लिए पीएचपी और जावास्क्रिप्ट ये दोनों यूज़ करेंगे। देन अपनी डेटाबेस के लिए हम MySQL यूज़ करेंगे और ये सब काम हम विजुअल स्टूडियो कोड में कर रहे हैं। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको बताऊं तो हम ये प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हैं क्योंकि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या मेडिकल मेडिसिन्स होगी मेडिकल डिवाइसेस होगी ये एक बहुत ही बड़ी ज़रूरत है इंसान की। क्योंकि आजकल देखें तो हर घर में दवाई कोई ना कोई ले ही रहा होता है। अगर नहीं है तो हर एक हॉस्पिटल में जो मरीज़ हैं या जो घर बैठ जाते हैं जिसमें डिसेबल्ड हो गए जिसमें हमारी लड़कियां ख़वातीन हो गई या फिर जो बुज़ुर्ग लोग हैं इनको आजकल के दौर में ये रिक्वायरमेंट है कि वो उनको मेडिसिन चाहिए ही चाहिए। तो वो खुद तो जा नहीं सकते क्योंकि एक डिसेबल हो सकता है और लड़कियों का भी प्राइवेसी का वो आ जाता है फैक्ट। और उसके बाद जो बड़े हैं एजिड लोग हैं उनका भी आना और जाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर ऑनलाइन हम कर देंगे काम तो इसमें ये होगा कि वो घर बैठे ऑर्डर कर देंगे। तो ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ी सहूलत होगी। फिर दूसरी चीज़ यह है कि जो हमारी फार्मेसीज़ अभी अगर हम देखें तो हर जगह में कोई ना कोई फार्मेसी खुली हुई है। लेकिन क्योंकि वो हर एक मोहल्ले में होगी या किसी एक एरिया में होगी स्पेसिफिकली तो उधर के लोग ही उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अगर हम ऑनलाइन कर देते हैं किसी फार्मेसी को तो इस मोहल्ले के बजाय पूरा उस एरिया के लोग जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इससे उनकी जो है वो रीच भी कस्टमर्स की ज़्यादा हो जाएगी और उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। फिर जो अगर अभी की बात की जाए तो अभी तक जितनी ऑनलाइन फार्मेसीज़ का जो मेडिकल स्टोर या कोई फार्मेसीज़ का ऑनलाइन जो वेबसाइट का प्लेटफॉर्म है उसमें यह है कि एक ही बस वो स्टोर होता है और अगर उसमें वो मेडिसिन या कोई डिवाइस अवेलेबल ना हो तो बंदे के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो हम ये कर रहे हैं कि इंशाल्लाह के जो हमारे मेडिकल स्टोर्स हैं कोई भी फार्मेसी या जो भी रजिस्टर होना चाहती है वो हमारे प्लेटफॉर्म में आकर रजिस्टर होगी और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो अपना डिवाइसेस और प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही स्टोर नहीं होगा बल्कि मल्टीपल स्टोर्स जो हैं वो रजिस्टर हो सकते हैं। तो लेट्स से अगर एक मेडिसिन किसी एक स्टोर में नहीं है और उसी के साथ एक और स्टोर है जो हमारी प्लेटफॉर्म में रजिस्टर हुआ हुआ है तो वो जो कस्टमर है वो इस स्टोर के बजाय उस दूसरे स्टोर से प्रोडक्ट ईजिली ले सकता है। उसको बस सर्च करना है उसने और इंशाल्लाह उसके सामने सारी डिवाइसेस आ जाएंगी, वो मेडिसिन आ जाएंगी और वो जिस स्टोर से लेना चाहे ले सकता है। अगर एक के पास नहीं है तो दूसरे के पास होगी वो उससे भी ले सकता है। तो और इसके अलावा जो दूसरा जो इसकी सबसे बड़ी फैसिलिटी है वो है डोर स्टेप डिलीवरी। तो अब कोई भी अगर बंदा ऑर्डर कर रहा है तो उसको लेने के लिए खुद नहीं जाना पड़ेगा। उसको वो मेडिकल स्टोर वाले उसके घर तक उस पूरे डोर स्टेप डिलीवरी करेंगे। फिर इसमें एक और ऑप्शन ये भी है कि इसका मकसद ये है कि अगर ज़ाहिर बात है जितने ज़्यादा मेडिकल स्टोर आएंगे उतने ही प्राइसेस के ऑप्शंस और उसके अलावा सर्विस के ऑप्शंस भी कस्टमर के पास बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर एक के पास नहीं है, अगर एक के पास महंगी है दूसरे के पास उससे रेट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो जो कस्टमर जिस चीज़ से सेटिस्फाई होना चाहता है उससे वो ले सकता है।
इसकी एप्लीकेशंस की अगर बात की जाए तो इसमें जैसा कि अभी मैं पहले बताया कि जो बुज़ुर्ग लोग हो गए, जो डिसेबल्ड हैं, जो चल नहीं सकते, जो माजूरी है किसी किस्म की भी, या लड़कियां होंगी या औरतें होंगी जिनका आना जाना मुश्किल होता है और कम ही होता है घर से बाहर, जो निकलती भी कम है, तो इन सब के लिए ये बहुत ही एक बड़ी फैसिलिटी है। उसके अलावा ये 24/7 और सालों साल खुला रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, किसी टाइम भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और इसमें किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं होगी। और इसके अलावा जो पेमेंट सिस्टम है उसमें हम एक नया पेमेंट सिस्टम लेके आएंगे, क्यूआर मोबाइल पेमेंट सिस्टम। जिस तरह आजकल जैज़ कैश और इजी पैसा, ये एक बहुत ही सिंपल और इजी फैसिलिटी है पेमेंट्स की, तो हम इंशाल्लाह इसको यूज़ करके अपने प्लेटफॉर्म में पेमेंट्स का वो जो ज़रिया है वो इसको यूज़ करके बनाएंगे। फिर अब जो ऑनलाइन आने से फिर लोकल जो बिज़नेसेस हैं इनको भी प्रमोशन मिलती है, क्योंकि एक बड़ी कस्टमर जो रीच है, जो आजकल की जनरेशन की बात की जाए तो वो ऑनलाइन ही काम करती है, तो ज़्यादातर जो है ऑनलाइन ही बाइंग और सेलिंग हो रही है, तो जो भी बिज़नेस आता है ऑनलाइन उसकी जो बिज़नेस है उसकी वो बूस्ट हो रही है, ग्रोथ भी। और इसके अलावा जो इंटरफेस है और यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ही आसान होगा और इजी टू यूज़ हो। अब अगर इसके माइलस्टोन्स की बात की जाए तो जैसा अभी मैंने बताया था कि हम एक स्टोर के बजाय हम यहाँ पे काफ़ी, जो भी एरिया में कोई भी अगर फार्मेसी हमारे प्लेटफॉर्म में आना चाहती है तो वो हमारे प्लेटफॉर्म में रजिस्टर हो सकती है। उसके अलावा फिर जब वो रजिस्टर हो जाती है तो उसको हम पूरा स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन करके देंगे, जो एक डैशबोर्ड की तरह एक्ट करेगा, जिसमें वो अपनी प्रोडक्ट्स और अपनी कैटेगरीज, अपनी सारी ए टू जी इन्वेंट्री जो है वो उसमें वो अपलोड कर सकता है, और जो भी यूज़र जो चीज़ लेना चाहे वो इजीली उसमें इंटरेक्ट करके बाय कर सकता है। उसके अलावा फिर जो बिलिंग डिटेल्स हैं वो भी सब ऑनलाइन हो जाएगी, तो ये जो कागज़ वगैरह वाला जो सीन है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ यानी कि उनके पास डिजिटली आ जाएगा रिकॉर्ड सारा। देन हमारा जो डिलीवरी सिस्टम है वही, वो जो स्टोर होंगे वो अपना एक डिलीवरी सिस्टम भी देंगे, और उस डिलीवरी के थ्रू वो अपना जो है ऑर्डर वो उसके घर तक, कस्टमर के घर तक पहुंचाएंगे। और इसमें इंशाल्लाह ट्रैकिंग सिस्टम भी हम लगाएंगे, ताकि यूज़र ट्रैक कर सके कि इसका ऑर्डर निकला है अभी शॉप से और कहाँ पहुंचा है, रास्ते में है कि नहीं आ सका, ये सब। फिर मोबाइल पेमेंट्स, जैज़ कैश और इजी पैसा के क्यूआर कोड के थ्रू इनकी पेमेंट्स, यानी कि बस क्यूआर कोड स्कैन किया और पेमेंट हो गई। और देन हमारा आता है रिव्यू सिस्टम। रिव्यू सिस्टम दोनों का होगा, मोबाइल ये इसका स्टोर का भी और प्रोडक्ट्स का भी। स्टोर का अलहदा होगा और प्रोडक्ट का अलहदा, वो इसलिए क्योंकि स्टोर की रेटिंग अपनी होगी, क्योंकि कोई स्टोर होते हैं जो सर्विस अच्छी देते हैं, कोई नहीं देते, कई होते हैं जो प्रोडक्ट अच्छी देते हैं नहीं देते, तो इन दोनों की प्रोडक्ट और जो स्टोर हैं इन दोनों की रेटिंग अपनी अपनी होगी और ट्रांसपेरेंट होगी। कोई हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो अच्छा रिव्यू है सिर्फ वही आगे दिया और जो बैड है वो नहीं आगे करना, नहीं, जो अच्छा है वो भी होगा, जो बैड है वो भी सबके सामने होगा। तो अब आपको सुनान जो है वो फ्रंट एंड के बारे में बताएगा, और मैं आपको वीडियो डेमो दूंगा इसी का, हेल्थ मार्ट का बैक एंड का। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सैयद सनान अली है। सर ये हमारे प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड है हेल्थ मार्ट। सर इसमें हमने ये नेव बार बनाया है, जिसमें ये होम पेज का है। इसमें डिवाइसेस वगैरह इलेक्ट्रिक जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, ये इसमें भी कि हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं और भी ऑप्शंस हमने डालने हैं अभी यहाँ पे, तो वो अभी डाले में नहीं है। उसके अलावा हेल्थ एंड ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट, एसेंशियल्स के प्रोडक्ट, न्यूट्रिशनल हर्बल केयर पेजेस, तो ये सब अभी पेजेस हमने बनाने। उसके अलावा ये कैटेगरीज है, इसमें मेडिसिन्स में क्लिक करेंगे तो आप मेडिसिन्स के नाम आ जाएंगे, उस पे से आप मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। एवरीडे एसेंशियल्स में से एयर फ्रेशनर, क्लीनिंग सप्लाईज, ये सब हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल में ये जितने भी इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। उसी तरह सर ये मेडिकल अपैरल के, मेडिकल फर्नीचर का, मेडिकल सप्लाईज का भी बना हुआ है। उसके अलावा ये हॉट डील्स है, जो डील्स वगैरह चल रही होंगी कितने टाइम तक, वो भी ये शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे हमने 3 डीलें शो कराई हुई हैं। एक है यहाँ पे फॉर एग्जांपल पैनाडोल की, कि 800 की थी लेकिन 600 की है, 120 दिन 20 घंटे 36 मिनट 60 सेकंड। तो ये पूरा टाइमर एक होगा, ये इतने टाइम बाद की डील एक्सपायर हो जाएंगी। उसके अलावा स्पेशल ऑफर जो प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ पे शो होंगी।
ये कुछ हमने यहाँ पे डमी के तौर पे यूज़ किया हुआ। उसके अलावा जो ब्रांड्स वगैरह हैं, वहाँ इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जो प्रोडक्ट्स के जो ब्रांड्स है ये उनके नाम लिखे हुए हैं कुछ। उसके अलावा जो स्पेशल डील हम लोग ऑफर करेंगे डिफरेंट मेडिसिन या डिवाइसेस, किसी भी तरह के मेडिकल हमारे पेज से रिलेटेड प्रोडक्ट जो भी है वो यहाँ पे शो होगा। उसके अलावा अब किसी को अगर नई डील्स या ऑफर के बारे में उन्हें अपनी ईमेल के थ्रू पता करना है तो वो यहाँ पे साइन अप अपनी ईमेल लिख के सब्सक्राइब करेंगे, तो जो भी हॉट डील्स जैसे यहाँ पे आएंगी तो वो उन तक न्यूज़ पहुँच जाएगी। और सर बाकी ये लॉगिन का मॉड्यूल है ये वर्किंग में। और सर इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का है मॉड्यूल जो कि वर्किंग में है। ये लोड हो जाए। ये सर ये भी रिस्पॉन्सिव है। ये सब बैक एंड से कनेक्ट हुआ है। उसके अलावा ये न्यू प्रोडक्ट के जो हैं वो यहाँ पे लिस्ट हैं, जो भी नई प्रोडक्ट आएंगे वो सब इस साइड पे शो होंगी। मेडिसिन, डिवाइसेस, मदर एंड बेबी, इसमें जो फीचर्ड प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे लिस्ट हुई हुई हैं, वो सब यहाँ पे शो होंगी। ऐसी बेस्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट होगी तो वो यहाँ पे लिस्ट हुई हुई है। उसके अलावा जो ब्लॉग्स वगैरह हैं वो यहाँ पे पोस्ट होंगे और अवेलेबल स्टोर्स जो हैं वो यहाँ पे लिस्ट हैं। और सर बाकी यही कि फुटर डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का ये डमी एग्जांपल टाइप ही किया हुआ है अभी। और उसके अलावा ये सर रिव्यू है कि जो भी रिव्यू हमारे पास आएंगे वो यहाँ पे शो हुआ करेंगे। तो सर बाकी यही हमारा अभी तक फ्रंट एंड इतना तैयार है। काफ़ी अभी चेंजेस बाकी हैं, तो वो सर मॉड्यूल्स जिस तरह हमारे वर्किंग में आते रहेंगे वो इंशाल्लाह पे साथ साथ फ्रंट एंड भी हम लोग अपडेट करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह। जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है वो लारावेल में डिज़ाइन किया है। उसके अलावा MySQL डेटाबेस यूज़ की है। प्रोजेक्ट का नाम हमारे हेल्थ मार्ट है। तो इसका मैं आपको बैक एंड दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम अपना XAMPP में अपाचे और MySQL सर्वर स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद अपनी जो टर्मिनल है वहाँ पे हम कमांड दे देंगे जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, बल्कि मैं एक और दफ़ा दे देता हूँ। यहाँ पे हम PHP आर्टिसन सर। तो अब हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुकी है अपने लोकल सर्वर में। अब यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट जो है वो खोल सकता हूँ इस एड्रेस के थ्रू। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अपना रजिस्ट्रेशन पेज। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज है, ये आ गया। तो यहाँ पे मैं अभी डेमो अकाउंट बना लेता हूँ उसको, demo.com, पासवर्ड कोई भी। तो अब रजिस्टर कर लिया। तो ये डेमो अकाउंट जो है ये मेरा ये रजिस्टर हो चुका है, ये इसका नाम आ गया। ये बता भी रहा है कि कितने यूज़र जो हैं वो हो चुके हैं रजिस्टर। तो ये हमारा आखिर में शेयर हुआ है और इसमें ये है कि यहाँ पे इसका नाम, ईमेल और कब बनाया था वो भी बता रहा है। तो ये भी एक सेकंड पहले जो हमने बनाया ये वो। इसमें प्रोफाइल में अगर हम जाएं तो प्रोफाइल में वही सब ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे हम अपना नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसका अगर मैं डेमो कॉम 123 कर देता हूँ तो यहाँ पे ये आपको देखना शो हो रहा है, डेमो कॉम 123 अपडेट हो गया। इसके अलावा पासवर्ड चेंज हो सकता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और इसके अलावा जो उसके सेशन हैं अगर किसी सेशन से लॉग आउट करना चाहे वो भी, या किसी सब से अगर करना चाहे वो भी हो सकता है, और अपना अकाउंट भी डिलीट कर सकता है। तो अभी मैं इधर से लॉग आउट करके अपने अकाउंट से रजिस्टर होकर वहाँ से आपको सारे चेंजेस करके बताता हूँ। 7 और लॉगिन पेज आ गया। इसमें मैं अपनी जो आईडी मैंने इसमें रजिस्टर की थी उससे लॉगिन हो रहा हूँ। तो ये इस आईडी से सर अभी मैं रजिस्टर लॉगिन हो गया हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा पेज है वो है ऑल कैटेगरी का। तो ये वैसे जो बेसिकली जो ये पेज डिज़ाइन हुआ हुआ है ये सब जो हमारा स्टोर है ना, जो फार्मेसी रजिस्टर होगी हमारी वेबसाइट में, ये उसका है। वो अपनी एक कैटेगरी देगा, जितनी कैटेगरीज वो अपनी फार्मेसी की जितनी, यानी कि जितनी कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स हैं तो उन कैटेगरी का नाम और उसके बाद उनकी प्रोडक्ट्स की भी पूरी इन्वेंट्री वो यहाँ से अपलोड कर सकेगा। तो यहाँ पे भी हम कैटेगरी का कोई भी नाम दे सकते हैं रैंडमली, रैंडम कैटेगरी डेमो।
ये मैं नाम देता हूँ इसको, यहाँ से ऐड कर दी तो कैटेगरी इंसर्टेड सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, और यहाँ पे ये रैंडम कैट डेमो ये आ गया, और ये कितनी देर पहले, 1 सेकंड पहले भी आया। इसके बाद यहाँ से ये एडिट भी कर सकते हैं, और इस कैटेगरी को ये ट्रैश में मूव भी कर सकते हैं। सबसे पहले एडिट करते हैं, यहाँ पे इसके आगे मैं 1 2 3 कर देता हूँ। तो अपडेट करूँगा तो अभी फिर ये मैसेज आ गया, और यहाँ पे 1 2 3 ऐड हो गया, ठीक है। और अब इसके बाद एक्शन में हम इसको ट्रैश में मूव कर सकते हैं। अगर मैं ट्रैश में मूव करता हूँ तो ट्रैश का हमने ये नीचे रखा है, जो भी प्रोडक्ट ऊपर से डिलीट होगी वो सबसे पहले यहाँ पे आएगी। इसके बाद अगर परमानेंटली डिलीट करनी है तो यहाँ से होगी, और अगर उसे रिस्टोर करना है तो वो यहाँ से हो जाएगी। तो अभी जिस तरह टेस्ट 3 है ये 3rd नंबर में मौजूद है, टेस्ट 3। तो यहाँ से अगर मैं इसे मूव करता हूँ ट्रैश में तो ये भी ट्रैश में आ गई है। तो लेट्स सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैं रिस्टोर करूँ तो ये रिस्टोर होगी, यहाँ पे रिस्टोर में क्लिक किया तो ये वापस अपनी इसी जगह में आएगी, क्योंकि जिस टाइम में बनी थी उस मुताबिक अरेंज हो जाएगी। और इसी तरह मैं अगर और डालता हूँ कोई कैटेगरी, तो ये पेजिनेशन भी हमने ऐड की हुई है कि अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो जाएं 5 से तो वो पेजेस में उसे कन्वर्ट कर लेगा। तो इससे ये है कि यानी कि रश नहीं पड़ेगा और इजीली मैनेज हो जाएंगी प्रोडक्ट्स। ये सेकंड पेज में चला जाता हूँ तो ये मेरी सेकंड पेज की प्रोडक्ट्स आ गई। ये यहाँ पे अगर रैंडम कैट डेमो ये है तो इसको भी अगर मैं रिस्टोर या डिलीट जो भी करना चाहूँ तो वो हो सकता है, यहाँ पे ये परमानेंटली डिलीट होगी। इसके बाद जो हमारा सेकंड पेज है वो है ब्रांड्स का। तो जो भी प्रोडक्ट कैटेगरीज के बनाने के बाद जो प्रोडक्ट्स होंगी उनका नाम, उनकी तस्वीर, उसके बाद अभी बाकी डिटेल्स भी ऐड करनी है। तो वो अभी तो सिर्फ और सिर्फ नाम और इमेज का ऑप्शन हमने दिया है। तो इसमें यह है कि जो प्रोडक्ट ऐड करनी है उसके साथ उसकी तस्वीर और वो भी ऐड हो सकती है। तो यहाँ पे भी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अब मैं एक ब्रांड पेनाडो, और उसके बाद उसकी तस्वीर देनी है। यहाँ पे ये पेनाडोल की तस्वीर आ गई, और अब ऐड ब्रांड में क्लिक करूँगा तो मेरी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। इसमें ये भी फंक्शन है कि दोनों चीज़ों को लाजमी नहीं है कि आप दोनों को ही अपडेट करें। अगर सिर्फ और सिर्फ मैं पेनाडोल को अपडेट करना चाहता हूँ तो सिर्फ यही लिखूँगा और अपडेट करूँगा तो तस्वीर वैसे की वैसी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम अपडेट हो जाएगा। ये मैं हो गया, और अब मैं ब्रांड में जाकर आपको दिखाता हूँ। ये इसका नाम अपडेट हो गया, तस्वीर वैसे की वैसी है। और अगर सिर्फ तस्वीर भी अपडेट करनी है तो वो भी हो जाएगी लहदा से, जैसा कि यहाँ। लेकिन से पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये अभी मैंने पेनाडोल 50 mg जो ऐड की है, यहाँ पे अगर मैं अपनी डेटाबेस में जाता हूँ और इधर मैं अपने ब्रांड्स में जाता हूँ तो यहाँ पे ये पेनाडोल 50 mg और ये उसकी तस्वीर आ गई है। ये तस्वीरें हमारे यहाँ पे जैम्प में, डॉक्स में, ये हमारा जो वो प्रोजेक्ट है इसमें ये बेसिक, यहाँ पे पब्लिक और इमेज, यहाँ पे सर हमारी तस्वीरें जो ब्रांड्स की हैं वो यहाँ पे चेंज हो रही हैं। तो अभी मैंने 2 ऐड की हैं, पेनाडोल है और टेलेनोल है। और अब मैं अगर यहाँ से पेनाडोल की रिप्लेस करूँगा तस्वीर, लेट्स सपोज उसी से कर देता हूँ टेलेनोल से, तो अब ये होगा कि ये अपडेट हो गई है, ठीक है। तो अब ये है कि यहाँ पे जब मैं अपनी डायरेक्टरी खोलता हूँ तो वो पुरानी तस्वीर जो है वो डिलीट हो गई है, उसी की जगह नहीं आई है। ये नहीं है कि यानी कि वो वैसे की वैसी पड़ी है और उसके अलावा एक और ऐड हो गया, नहीं, ये उसी को रिप्लेस कर रहा है। और उसके अलावा जो है इसका नाम भी जो है ये रैंडमली एक जनरेट कर रहा है। इसका हमने कोड लिखा हुआ है यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में, ब्रांड कंट्रोलर, और यहाँ पे ये है, यहाँ पे इसका रैंडमली एक नेम जनरेट करेगा और उसको लोअर केस में करके उसका नाम लिखने, वो जो कोड था वो डॉट और उसकी एक्सटेंशन लगा देगा। तो इस तरह वो जो प्रोडक्ट का नाम है वो बिल्कुल रैंडमली जनरेट होगा और एक सीक्वेंस में होगा, और जो यानी कि वो नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग के नामों के दरमियान में। और इसके अलावा बाकी एडिटिंग होगी, और अगर कोई प्रोडक्ट मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो उसका ये मैसेज आएगा और वो भी मैं डिलीट कर सकता हूँ इजीली यहाँ से। तो ये जब डिलीट कर दिया, अब मैं अपने डेटाबेस में रिफ्रेश करके देख लेता हूँ तो यहाँ से भी वो डिलीट हो गया, अब सिर्फ सिर्फ एक पड़ी हुई है। इसी तरह सेम हमारे पास कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरीज़ में भी हमारे पास ये बता रहा है। उसके साथ साथ सर जो भी प्रोडक्ट कोई यूज़र ऐड कर रहा है ना, या ये कैटेगरी है जिस तरह, तो अभी यहाँ पे यूज़र आईडी शो हो रही है। यूज़र आईडी वो है जो बता रही है कि ये यूज़र की आईडी है, ये यूज़र ने ये काम किया है। तो यहाँ पे जो कैटेगरीज़ के नाम है टेस्ट, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 5, तो यहाँ पे यूज़र आईडी जो 1 है ये सब एक्शन उसने परफॉर्म किया है, ये सब कैटेगरीज़ के नाम उसने डाले हैं, ये वो बता रही है यूज़र आईडी हमारी। तो यूज़र आईडी अब हम देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र में, अगर हमारा यूज़र आईडी 1 जो है वो इसकी है, इस यूज़र की, तो ये इस यूज़र के, ये यूज़र लॉगिन हुआ और इसने ये एक्शन परफॉर्म किया है। तो अगर यहाँ पे कोई और यूज़र होता तो आईडी उसकी शो हो रही होनी थी साथ। तो ये हमारा सारा डेटाबेस है।
और ये हमारा अभी बैकएंड यहाँ तक चालू है। इसके अलावा भी हमने और इसकी सारी थीम्स वगैरह अपडेट करनी है, इसका यूज़र इंटरफेस और लोगोस वगैरह भी ऐड करने हैं। और इसके अलावा जो है अभी मल्टीपल इमेजेस अपलोडिंग का ऑप्शन देना है, और उसके बाद अभी फ्रंट एंड के साथ भी कनेक्ट होगी, ताकि जो भी हम यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं वो हमें फ्रंट एंड में भी चेंजेस साथ साथ नज़र आते जाएँ। तो सर अभी तक इतना ही हुआ है, और अभी और भी काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जल्दी बाकी भी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी और भी।